60 साल की सबसे बड़ी तबाही का सामना कर रहे जम्मू कश्मीर की हालत अभी भी खराब है। स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन पूरी ताकत के हालात को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि स्थिति को संभालने में अभी वक्त लगेगा। सेना के मुताबिक अभी भी 4 लाख लोग बाढ़ में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम जारी है। अब तक बाढ़, भूस्खलन और मकान गिरने से 200 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के मुताबिक अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। इनमें से 10,000 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया है। बचाव काम में लगे सेना के 50 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमानों ने 350 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। अब तक राजधानी श्रीनगर की ही बात करें तो यहां तकरीबन 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 80% श्रीनगर पानी में डूबा हुआ है। बीएसएनएल के टावर काम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से राहत का काम प्रभावित हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल भूखे मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर रो रहा है, श्रीनगर रो रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं, लोगों के गले से भर्राई आवाजें ही सुन रहे हैं। पुरुष आसानी से नहीं रोते, लेकिन उनकी भी आंखें भरी हुई दिखती हैं। इनकी बेबसी देखकर कलेजा कांप जाता है। जो यहाँ हैं, वो भी असुरक्षित हैं। जिनके अपने राज्य के किसी और इलाकों में फंसे हुए हैं, वो भी असुरक्षित हैं। हमें श्रीनगर के ही परछाई बाग इलाके में रहने वाली माई मोना मिली। उनकी बात शायद आप नहीं समझ पाए, लेकिन उनका दर्द कलेजा चीर देता है। जी वो बता रही थी कि जो उसका घर है वो पूरा का पूरा पानी में डूब गया है और उसका खाली एक ही बेटा है, वो उसी घर में फंस गया है अभी। और उसकी जो बहू है वो पेट से है और उसका ऑपरेशन शायद 1-2 दिन में होने वाला है और उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया है। वो बिल्कुल मैस में है, कंफ्यूज है। अब वो गवर्नमेंट से ये सीधा कर रही है कि हमें किसी तरह से बचाया जाए। माई मोना के बेटे और गर्भवती बहू न जाने किस हाल में है। उनका दिल बैठा जा रहा है और श्रीनगर का नर्क देखकर हमारी आंखें भी थक चुकी हैं। नदी में बदल चुके शहर और उसके आसपास के इलाकों की 7 लाख की आबादी जिंदगी की भीख मांग रही है। अपने लिए सिर्फ एक बोट मांग रही है ताकि वो लोगों को बचा सके, अपने बच्चों को बचाकर किसी सुरक्षित इलाके में ले जा सके। हमें बोट चाहिए, हमें बंदे नहीं चाहिए, हमें खाली बोट से हम खुद निकाल सकते हैं। मेरा भाई मालूम में है, भाई भी है, उसका कुछ अता पता नहीं। एक मंजिल है उसके पास, बहन है, 2 बहनें खानपुर में, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी एक ही मंजिल है। लोग कह रहे हैं उन्हें हजारों नावें चाहिए। लोग कह रहे हैं उन्हें सैकड़ों टन खाना चाहिए। लोग कह रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, भूख से उनकी आंतें कुलबुला रही हैं। लेकिन क्या उनकी सुनने की स्थिति में है सरकार? सोमवार से बचाव दल ने श्रीनगर पर अपना ध्यान दिया है। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री गिराई जा रही है। Air India has already put in 2 flights to Srinagar, and the public sector undertakings like Pawan Hans
and private sector like Vitra and Himalayan Heli, they are also going and doing humanitarian work. लेकिन आफत इतनी बड़ी है कि सब कुछ कम पड़ रहा है। ये आफत अब हजरत बल तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम दरगाह शरीफ हजरत बल में हैं। आप देख सकते हैं कि जो डल लेक का इलाका है बिल्कुल इसके किनारे पे वाक़ा है। और जब श्रीनगर में जहलम के किनारे वो पानी जो था उसके अंदर दरिया के अंदर वो किनारे पार कर गया था, तो उसके बाद जो पानी है वो डल लेक के अंदर चला गया। अब देख सकते हैं चारों तरफ ये जो दरगाह है, दरगाह की जो पार्क है, यहाँ तक पानी आ चुका है। आखिर कैसे होगी इनकी मदद? कौन आएगा इनकी मदद करने? टेलीफोन काम नहीं कर रहे। शहर में सिर्फ 10% पुलिस थाने ही काम कर रहे हैं। सरकारी भवन भी डूब गए हैं। शहर का 80% इलाका नदी में बदल चुका है। हर दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं। हमें किसी ने बताया कि सोमवार को 3 नौजवान नाव से लोगों को बचाते वक्त हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौत हो गई। हमने ये भी सुना कि लोगों को बचाने में जुटे नाव वालों के घर भी पानी में डूब चुके हैं। उनके घर तक के 15 मिनट के सफर में हमें लग रहा था कि इस पानी में हमारा दिल भी डूब जाएगा। हर तरफ सन्नाटा और मातम, रोती बिलखती आंखें। किस किस्म की मदद आपको चाहिए? बिल्कुल, यहाँ खाने पीने का सामान जो है वो सारा बह गया है। और आप देखिए हमारी महिलाएं किस तरह रह रही हैं, और जो स्कूल है वहाँ भी जगह नहीं है। अब हमारे लिए अब बिल्कुल हम सड़क पर आए हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है। हम संदरबल के उस इलाके में थे जहाँ नाव चलाने का व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ घरों की पहली से दूसरी मंजिल तक पानी में डूब चुकी है। हम ऐसे ही एक नाव चलाने वाले के घर जा रहे थे। ये अलग बात है कि हमें उसके घर दूसरी मंजिल से जाना पड़ा। आप देख सकते हैं पूरा पानी में डूब चुका है और इस मकान के आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है पानी में है। और यहाँ पर ये अब कोशिश कर रहा है कि अपने जो परिवारजन हैं इसके, उनको निकाले यहाँ से, और साथ ही साथ जो कुछ इसका सामान यहाँ पे बचा है उसको वो निकाल पाए। ये बड़ी ही एक दुखद सी बात है कि जो आदमी कल तक लोगों को बचा रहा था, आज उसे अपनी जान बचानी पड़ रही है। BSNL का कहना है कि वो अगले कुछ घंटों तक संचार व्यवस्था शुरू कर देगी। अधिकारियों को वाईफाई फोन मुहैया करा दिए जाएंगे और बोट मंगाई गई है। लेकिन हालत जल्द सुधरेगी ऐसा दिखता नहीं। लोग बेबसी से खुद को बचाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। भूख उनकी हालत और खराब कर रही है। श्रीनगर के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और श्रीनगर में ही बाहर से पढ़ने आए हजारों छात्र और टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। हालांकि अब श्रीनगर में राहत कामों में तेजी आई है। सेना लोगों को वहां से निकालने में जुटी हुई है। खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसे तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चे हैं जो अपनी जिंदगी की खैर मना रहे हैं। ये श्रीनगर के NIT में पढ़ते हैं, वो जगह जहां पहली मंजिल तक पानी भर चुका है। खाना खत्म होने लगा है, स्थिति गंभीर हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के NIT के पास। आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलेज है, यहाँ पर चारों तरफ से पानी भरा पड़ा है। अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब भी हैं और वो ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वहाँ से निकाला जाए। इनमें तो ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी अगर इस हिसाब से पानी बढ़ता रहा तो कितने स्टूडेंट्स हैं अंदर? आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। अंदर करीबन 2500 स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंदर पानी कमर के लेवल तक आ चुका है। हमने हॉस्टल खाली कर दिए हैं। छात्रों की स्थिति गंभीर है। वो फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें चिंता है उनका अगला दिन कैसे गुजरेगा। अगर पानी बढ़ा तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ हाल है श्रीनगर में फंसे टूरिस्टों का। हम रतलाम से आए हैं सर,
और हम 5 दिन हो गए वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं पर जा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ से गवर्नमेंट की भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है, आर्मी कोई भी उधर से पहुँचाने का या कोई फोर्स कोई भी नहीं है। हम अपने आप को अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई कन्वेंस हमें मिल नहीं रहा है, कहीं से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा कि हम एयरपोर्ट तक जाते रहे। लोकल्स हैं वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि अब सेना श्रीनगर में अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। श्रीनगर के गवर्नर हाउस के बाहर जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर हूं और यहां पर लगातार रेस्क्यू वर्क के लिए जो सॉर्टेज की जा रही है हेलीकॉप्टर द्वारा, और बहुत सारे लोग यहां पर हजारों की संख्या में यहां पर टूरिस्ट भी हैं, मरीज हैं और लोकल लोग हैं। वो लोग यहां पर कई दिनों से यहां पर फंसे हुए हैं। श्रीनगर में सेना और एनडीआरएफ की टीम काम में जुटी है। सेना के हेलीकॉप्टर देखते ही लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उम्मीद है इन लोगों की मुश्किलें जल्द से जल्द खत्म होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो आपने देखा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का हाल, लेकिन राज्य के और इलाकों में भी हालात बेहद गंभीर हैं। कई ऐसे इलाके हैं जिन तक अभी तक राहत नहीं पहुंच पाई है। IBN 7 ऐसे इलाकों में भी पहुंचा। हमने देखा लोग ऊपर वाले के रहमो करम पर जिंदा हैं। देखिए IBN 7 की ये एक और रिपोर्ट। किस तरह का माहौल था, कितनी करीब से मौत को बिल्कुल मौत के मुंह में थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि हम बच पाएंगे, क्योंकि पहले हम जब सुबह जागे, पहले तो हम रात को कवर कर रहे थे उस एरिया को। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि बांध टूट जाएगा और इतना तेज़ी से पानी जमा हो जाएगा राजबाग के पूरे इलाके में। एकदम से जब मैं जागा तो कैमरामैन मुश्ताक मेरे साथ में था। मैंने उसको कहा देखेंगे बाहर क्या हो रहा है। हमने देखा पानी एकदम से तेज़ बहाव से पानी वहाँ शुरू हो गया आना। देखते ही देखते पहले हमने देखा कि गाड़ियाँ ऊपर उठ रही हैं, उसके बाद अपनी डायरेक्शन ले रही हैं गाड़ियाँ, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन में जा रही हैं पानी के तेज़ बहाव से। साथ ही जितनी भी दीवारें राजबाग एरिया में थी, जो हाउसेज हैं उनकी जो दीवारें थी वो कोलैप्स होना शुरू हो गई। ऑलमोस्ट सभी जो दीवारें हैं वो कोलैप्स हो गई। खौफ बढ़ने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पहली मंजिल जब क्रॉस हुई, मैं भी अपने हिसाब से हर किसी को कॉल किया, आपको भी कॉल किया, जितना भी मेरे से हो सका है बचाओ बचाओ। हर तरफ से लगा कि अब शायद कोई और नहीं बचा सकता है। तो जब दूसरी मंजिल पे पानी आ गया, दूसरा मंजिल भी बढ़ गया। हमारे वो जहाँ पे हम थे वो 4th फ्लोर था। 3rd फ्लोर अब अनसेफ होने लगा, 4th फ्लोर पे चले गए। ऑल अराउंड लोग जो थे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, लेकिन बचाता कौन? बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि कांटेक्ट तब तक मोबाइल फ़ोन का चल रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैंने रेडियो से भी फ्लैश करवाया। ETV ने तो कम्प्लीटली चलाया कि इस तरह से हमारे लोग फंसे हुए हैं। हर जगह मैंने जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी चैनल्स थी, उनको ओपन करके मैंने ये मैसेज दे दी कि हम लोग फंसे हुए हैं, हमें बचाइए। लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फाइनली एक राफ्ट बोट आई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की। उसमें मेरा एक जान पहचान का आदमी था, तयूब उसका नाम है। मैं चिल्लाया तयूब तयूब तयूब। उसको मुझ पे नज़र पड़ी, उसने कहा रिफत इज़ देयर। वो मेरे पास आया, उसने कहा जंप, क्योंकि मैं ऑलरेडी वाटर स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हूँ। तो उसमें मैंने एकदम से जंप मारी। उसके साथ ही मुश्ताक को कहा जंप मारने को, और बाकी जो वहाँ पे कुछ लोग फंसे थे उनमें से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की। उस घर की एक लेडी, मेरी वहाँ पे सिस्टर भी थी, उसको भी वहाँ पे रेस्क्यू किया। और उसके बाद जब आगे देखा, मैंने देवदार के दरख्तों पे लोगों को देखा, क्योंकि उनके मकान जब अनसेफ हो गए थे, जिनकी 2nd स्टोरी थी उनके पास तो कोई और 3rd स्टोरी पे जाने का कोई चांस नहीं था। तो वहाँ हुर्रियत ऑफिस के बिल्कुल करीब देवदार के बहुत बड़े पेड़ हैं, वहाँ पे लटकते लोगों को देखा। वो कह रहे थे हमें भी बिठाओ, लेकिन बोट में हम और ज़्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते थे। जब हम सेफ एरिया की तरफ गए, उसके बाद मैंने मुश्ताक को दे दिया अपना लोगो और कहा कि नहीं जी, मेरी जान तो बच गई, ये किसी की अमानत है, मैं भी अपनी जान, किसी की जान बचाऊंगा तो फिर हम रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्ताक से जानना चाहेंगे, मुश्ताक जैसे आपने देखा वहाँ पर, तो किस तरह का माहौल था? नॉर्मली तुम्हारा काम होता है कि तुम शूट करते, कोई भी सिचुएशन होती है उसको शूट करते हो, लेकिन जब वो सिचुएशन थी तुम्हारे सामने, क्या सोच? मैंने जब मुझ पे आया, जब रेस्क्यू बोट हमारे पास पहुंचा, तो मैंने सोचा कि अब बोट तो आ गया, पता नहीं अब बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। मेरा कैमरा तब भी ऑन था और मैं अपने आप को भी रेस्क्यू जब कर रहे थे, वो भी मेरे पास मंजर बिल्कुल अक्स हमने किया है, वो हमने कैद किया है और बिल्कुल मौत को करीब से देखा कि सुना था कि कयामत आएगी, और आज मुझे लगा कि कयामत यही होती है। तो नेटवर्क 18 के रिपोर्टर और कैमरामैन की आप बीती आपने सुनी। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वहां किस तरह के भयावह हालात हैं, वो एक कोशिश की हमने आपको दिखाने की। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं
जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहां अभी तक राहत नहीं पहुंच पाई है। वहां क्या हालात हैं, आइए उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मरीन्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। तस्वीरें गवाह हैं कि देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले ये जाबाज कैसे देश के भीतर भी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा सकते हैं। उत्तराखंड की तबाही में भी सेना और एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई। अब जम्मू कश्मीर में भी सेना यही काम कर रही है। इलाके दर इलाके बारिश, घने बादल, बाढ़ जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। सेना के मुताबिक अब तक राज्य के अलग अलग इलाके से 43,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। सेना के 50 हेलीकॉप्टर दिन रात लोगों को मुश्किल इलाकों से बाहर निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मदद में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम्स ने 10,500 लोगों को रेस्क्यू किया है, उनको बचाया है और सेफ जगह, सुरक्षित जगहों पे उनको रखा है। सेना टूटे हुए पुल बना रही है, लोगों के लिए राहत कैंप लगा रही है, उन्हें मेडिकल, खाने पीने की सुविधा दे रही है। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव दल देवदूत बनकर आया है। लेकिन सेना के ही मुताबिक राज्य के अलग अलग इलाकों में अभी भी 4 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये बड़ा काम है। IBN-7 की टीम ऐसे ही एक गांव पहुंची जहां अभी तक किसी भी तरह की राहत नहीं पहुंची है। जम्मू से करीब 15 किलोमीटर दूर सूड़ाचक गांव में तवी नदी के पानी ने भयानक बर्बादी की है। कई घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं। अब इनके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं है। इन्हें मदद का इंतजार है। जम्मू शहर से मात्र ये 15 किलोमीटर दूर गांव सूड़ाचक है। ये पहला न्यूज चैनल है जहां पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि तवी नदी में बाढ़ आने के बाद यहाँ पर कितनी तबाही हुई है। ये लोगों के पूरे घर से जो बह गए हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी इस कदर चला गया कि सारा सामान इन लोगों का खराब हो चुका है। हमारा कुछ नहीं बचा खाने के लिए भी। चावल थे अंदर, वो बह गए, आटा था वो बह गया, जो आप देख रहे हो वही नुकसान है। कोई सामान बचा नहीं, सब कुछ बह गया है। हालांकि सेना अपनी तरफ से हर गांव तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि राहत में वक्त लग रहा है। We have restored traffic from Jammu side to Poonch, and we are trying in remote area. We are going almost 26 roads are still blocked. We are trying to provide connectivity to all the villages. IBN-7 की टीम जम्मू कश्मीर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पुंछ के एक गांव में भी पहुंची। नजारा दिल दहला देने वाला था। बाढ़ ने इलाके को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कई घर तो खंडर में तब्दील हो गए हैं। हम गांव में गए, उनकी गुहार दिल बिठा रही थी। वो हमारे कैंडिडेट जो कि दावे करते हम हैं बड़े लोग लगा के शहीदों में, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे बंदे इस वक्त भी फंसे हुए हैं और बहुत कठिनाई में। क्या जम्मू कश्मीर फिर से जन्नत बन पाएगा? आखिर वहां सामान्य हालात कब तक हो पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिनका फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि बस अब और बारिश ना हो। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन अब ये हल्की बारिश भी लोगों को खौफजदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN-7। और आइए अब आपको दिखाते हैं जम्मू के सीमावर्ती इलाकों का हाल। सैलाब के बाद कई गांव कट गए हैं, लोग अपनों से कई दिनों से मिल नहीं पाए हैं, उनसे बात नहीं हो पाई है। तो वहीं देश के कई और राज्यों में भी कश्मीर में आई बाढ़ का असर दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में ऐसे ही कई परिवारों का दर्द देखिए इस रिपोर्ट में। ये है मंगलदास। मंगल बेहद परेशान है। जम्मू के सीमावर्ती गांव मकबाल में इनका परिवार फंसा हुआ है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पिछले 4 दिनों से मंगल गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। दरअसल बाढ़ के चलते ये इलाका चारों तरफ से कट गया है। एक पुल था, वो भी बह गया है। अब इनकी उम्मीद सेना पर ही टिकी है, जो कि पुल और रास्तों को बनाने में जुटी हुई है। बाढ़ की वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरी पत्नी जो है नदिया के पाली साइड पे है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फोन लगी है परसों से ही। अभी ये बेड़ी बन जाएगी तो पार में चले जाऊंगा। इस इलाके में मंगल जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। तवी के दोनों छोर पर बहुत से लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि रास्ता और पुल बने ताकि वो अपने अपनों तक पहुंच सकें, उनकी खैर खबर ले सकें। तवी के पार लगभग 50 गांव हैं और इस समय वहां पहुंचने के सभी रास्ते बाढ़ से कट गए हैं।
सेना ने कल जो पुल बनाना शुरू किया था, आधे से ज़्यादा पुल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उस पार लोग इंतजार में हैं कि कब पुल पूरा हो और वो लोग यहाँ पर पहुँच पाएँ। हम ये बता दें कि लगातार सेना कल से यहाँ पर लगी हुई है और ये पुल जो है तवी नदी का पुल जो यहाँ पर बह गया था, उसके बाद यहाँ पर 50 के गांव जो हैं वो लगभग कट गए थे शहर आने से। काफ़ी संख्या में लोग उस पार जो हैं वो इस ओर आने का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से दूसरे राज्यों के भी बहुत से घरों में फिक्र और परेशानी पसरी हुई है। इन आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर फिक्र। फिरोजाबाद के खैयातान गांव के लोग परेशान हैं। इनकी परेशानी का सबब है जम्मू कश्मीर में आई बाढ़। दरअसल इस गांव के 11 परिवारों के 14 लोग कश्मीर की बाढ़ में फंसे हैं। ये सभी लोग श्रीनगर में काम करने गए थे। श्रीनगर की हालत खराब है, फोन लाइन ठप है, अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लिहाजा घर वाले बेहद परेशान हैं। फिक्र इस बात की है कि ना जाने उनके अपने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हमारे घर चूल्हा नहीं कर रहा है, हमारे घर कुछ पानी नहीं पी रहे, कुछ अन्न पानी नहीं कर रहे। बताओ मैं क्या करूँ? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे यहाँ पर। 4 दिन से पहले बात हुई, 4 दिन पहले, उसके बाद हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। हमको ना पता लग रहा है उनके पास खाना पहुँच रहा है क्या नहीं पहुँच रहा है। बिहार के गोपालगंज के भी करीब 400 लोग श्रीनगर में फंसे हैं। ज्यादातर लोग वहाँ काम करते हैं, रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। ये हैं यासीन। इनका बेटा 1 महीने पहले ही कमाने के लिए कश्मीर गया था, लेकिन अब बाढ़ में फंसा हुआ है। कुछ यही हाल इस परिवार का भी है। इनका बेटा भी कश्मीर की बाढ़ में फंसा है। घर वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि किसी से कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा। सुशीला देवी भी खासी परेशान है। इनके पति कमाने के लिए कश्मीर गए थे, लेकिन जब से बाढ़ की खबर सुनी है वो खा पी भी नहीं रही। 3-4 दिन से फोन नहीं खाया हुआ हमने के 3-4 दिन खैलू भाई कौन था नहीं लागत जो कहाँ बालो कहाँ ना। तो बहुत बारिश हो रही है और उसके बाद से 3-4 रोज से फोन भी नहीं लग रहा है। अरे हमारी अम्मी का इसी चिंताजनक में तबीयत भी खराब हो चुका है। घर के लोग सभी लोग खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत लोग परेशान है। मालिक गोल बनी कमाए श्रीनगर, हमनी के पेंटर के काम करी ली, वो जी बाढ़ आ गल बा, हमनी के खाना पीना कुछ अच्छा नहीं खेला, हम बड़ी चिंता में पड़ल बानी। कुछ यही हाल बुलंदशहर के इस परिवार का भी है। इनके भाई राजीव दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। 26 अगस्त को श्रीनगर गए थे। जब लगातार बारिश की वजह से हालात खराब होने लगे तो उन्होंने फ्लाइट ली। 7 तारीख की फ्लाइट थी, लेकिन उससे पहले ही शहर जलमग्न हो गया। राजीव जिस गेस्ट हाउस में रुके हैं वहाँ 3री मंजिल तक पानी आ चुका है। रविवार के बाद से घर वालों से उनकी बात भी नहीं हो सकी है। संडे में सुबह मेरी बात 10 बजे मेरी बात हो पाई, तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे 16 फीट पानी है और हम गेस्ट हाउस के 3री मंजिल पे हमें पहुँचा रखा है और अभी तक कोई राहत का काम नहीं हो पाया है। अब इन तमाम परिवारों की आस सरकार, सेना और ऊपर वाले पर टिकी है। ये लोग दुआ कर रहे हैं कि हालात जल्द ही बेहतर हों और उनके अपने सही सलामत घर लौट आएं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। मेरा नाम आशीष कुमार, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला। मेरे घर का नंबर 8261008905। मैं चाहता हूं कि मेरे घर तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि हम सभी सेफ हैं। मेरा नाम जावेद अहमद मलिक है, मैं सभी बड़गाम का रहने वाला हूं। मैं घर तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। मेरा नाम राज है, मैं पटना डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बिहार का। मैं यहाँ NIT कॉलेज में श्रीनगर में पढ़ता हूँ और यहाँ पे बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा ही चढ़ गया है। घर के लिए हमारा मैसेज है कि हम भी यहाँ पे सेफ हैं। मेरा नाम तुषार श्रीवास्तव है और मैं NIT श्रीनगर में पढ़ता हूँ। मेरे घर वालों को सूचित किया जाए कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे सब ठीक है अभी तक। हाय, माय नेम इज कार्तिक, आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सारे बच्चे इधर सेफ है, किसी को भी कुछ नहीं हुआ है। सभी के हालात ठीक है, किसी को बीमारी कुछ नहीं है। दवाई है, खाना है, पीने के लिए पानी है। मेरा नाम मंत्रेश कुमार है, मैं बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और जितने भी NIT के लड़के हैं सारे यहाँ पे ठीक हैं। मेरा नाम राजदीपक है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि सर अभी हम लोग सेफ है, हम घर पे सेफ है, पापा टेंशन नहीं लेना है।